सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। जटवाड़ा के पास रेलवे ट्रैक पर मिले महिला के शव के मामले में परिजनों ने निष्पक्ष जांच नहीं किए जाने का आरोप लगाया है। मृतका के भाई का आरोप है कि उसकी बहन ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई थी। उसने मामले में महिला के पति की भूमिका को संदिग्ध बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। उसका कहना है कि निष्पक्ष जांच की जाए तो मामले की सच्चाई से पर्दा उठ सकता है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जीआरपी ने निष्पक्ष जांच नहीं की तो वो विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। भटगांव के रहने वाले रिटायर्ड फौजी सुभाष ने बताया कि उसकी बहन पूनम की शादी 25 साल पहले गुना में हुई थी। पूनम के नाम मायके में कुछ जमीन थी जिसे वो उसे और उसके भाई के नाम करना चाहती थी, लेकिन उसका पति इसे लेकर मना करता था। इसे लेकर पूनम के पति ने उसके साथ कई बार झगड़ा भी किया था। उसकी बहन ने उसके सामने अपनी हत्या की आशंका जताई थी। 27 नवंबर की रात को जब पूनम ने उनके घर से लापता होने का पता लगा तो उन्हें तभी शक हो गया था कि उसके साथ कोई अनहोनी हो गई है। अगले दिन पूनम का शव जटवाड़े में रेलवे ट्रैक पर 2 हिस्सों में मिला था, जिसके बाद उन्होंने इस बारे में अपने स्तर पर पता किया तो पूनम की हत्या किए जाने का शक गहरा गया। उन्होंने जीआरपी एसएचओ से मामले की बारीकी से जांच करने की मांग करते हुए पूनम के पति से पूछताछ करने को कहा था, लेकिन जीआरपी ने उसकी बहन की मौत को आत्महत्या बताकर आगे कार्रवाई बंद कर दी थी। सुभाष ने कहा कि अब 31 दिसंबर तक जीआरपी ने इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की तो 1 जनवरी को जीआरपी थाने के सामने विरोध प्रदर्शन करने को विवश होंगे। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। 2 महीने हो गए कोई न्याय नहीं मिल रहा। मेरी बेटी करता नहीं लेकर सकती घर मार कर जब रेल तड़गे तुम भी बताओ हम क्या कर सका जब हमारा कोई भी कोई न्याय नहीं। आरोप लगा रहे हैं रणवीर ने मारा हो क्या आदमी ना मार कर ना और फिर रणवीर से पूछो कौन कौन था उसके साथ में। वह तो बहुत तगड़ी थी, एक ली तलाश नहीं उठा हुआ टुक्कर गिर का है वे किस टाइम मारी है किस टाइम गिर का है ये सारी तहकीकात चाहिए वाला। हाँ पूनम नाम था, एक लड़की थी। कहाँ के रहने वाले हो आप? हरियाणा के भटगांव के। जी पुष्पेंद्र को समाज सेविका ये जी पूनम वाइफ ऑफ रणबीर जी जो गुना फरमाना के हैं। पूनम की हत्या करके रेलवे ट्रैक पर जटवाड़ा में डाल दिया गया, जिसको वो आत्महत्या का तुल दे रहना की हत्या बता के। लेकिन जो पूनम का परिवार है, पूनम की मदर और उसके भाई ने हर जगह धक्के खाए हैं। प्रॉपर्टी एवं रणबीर के चरित्र को देखते हुए उन्होंने इस लड़की को मारा। पूनम को मारने के बाद ट्रैक पर डालने के बाद ये हर अफसर के पास गए हैं, जगह जगह इन्होंने धक्का खाए हैं, लेकिन इनको न्याय नहीं मिल रहा। पुलिस इसको आत्महत्या का मामला बताकर दबाने की कोशिश कर रही है। ये जी 10 अक्टूबर का इसी साल का? हाँ 27/10 को जी 27/10 को मारी है। 28 को 9:30 बजे रेलवे ट्रैक पर डालकर ना उसको आत्महत्या बता दी। कहाँ पर डाली गई थी? जटवाड़ा में जो रेलवे ट्रैक है सर। लड़की की शादी कहाँ हो रखी थी? गुना फरमाना जी, सोनीपत जिला। अभी तक कहाँ कहाँ एप्लीकेशन कंप्लेंट लगाई है? एसपी साहब के पास, रेलवे एसपी साहब के पास, मुख्यमंत्री के पास, मतलब आईजी डीआईजी, मतलब हर जगह इन लोगों ने धक्के खा लिए। जब इनको कहीं न्याय नहीं मिला तब ये मेरे पास आई हैं ताकि इन्हें न्याय मिल सके। अगर इनको जब तक न्याय नहीं मिलेगा, चाहे वो रेलवे का विभाग है या अपना हरियाणा पुलिस का विभाग है या हरियाणा सरकार है, हम हर वो कोशिश करेंगे, हर वो संघर्ष करेंगे कि इस परिवार को न्याय मिले। क्योंकि इसकी हत्या में एक अकेला रणबीर शामिल नहीं है, रणबीर का पूरा परिवार इसकी हत्या में शामिल है। साथ में एक लड़की का भाई भी सतपाल जिसका नाम है वो भी शामिल है। केवल प्रॉपर्टी को लेकर, रणबीर के चरित्र को लेकर और रणबीर के पैसे को लेकर ही इस लड़की के परिवार को न्याय नहीं मिल रहा। अगर 1 तारीख तक रेलवे विभाग ने 302, 120 का मुकदमा दर्ज नहीं किया और मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया तो उसकी जिम्मेवार रेलवे का एसपी होगा जो अम्बाड़ा में बैठे हैं, ठीक है ना। इसलिए हम ये कर रहे हैं। मेरा नाम सुभाष सिंह है, मैं आर्मी मेडिकल कोर्स से रिटायर्ड हूँ। मेरी बहन पूनम सबसे छोटी थी, उसकी शादी गाँव गुना में डॉक्टर रणबीर के साथ हुई थी। कब हुई थी? 2 बच्चे हैं, 25 साल पहले। 23-24 साल की लड़की है, 17-18 साल का लड़का है, अमान और नेहा। ये तीनों आदमी घर में थे। 3 महीने पहले इनका कुछ थोड़ा ज़मीन का झगड़ा और वो चल रहा था। हमने उनको समझाया भी था, जो हमारी ज़मीन की सिस्टर के नाम थी वो हमें वापस करना चाहती थी और 2 औरतों के साथ उसके अवैध संबंध का पता चला था।
फिर भी मैंने उनको समझाया, लेकिन उसके बाद भी 27 तारीख को सुबह 9 बजे उसने 3 घंटे बात की लड़की पूनम ने अपनी मेरी वाइफ से। उसके बाद 28 की सुबह मेरे पास इतला आई कि उसके जेठ के द्वारा, जो सोनीपत में रहता है, कि आपकी बहन घर से 2 मोबाइल और गाड़ी कार की चाबी और बाइक की चाबी और कुछ पैसे लेके घर से निकल गई है। उसके बाद 3 बजे के करीब हमने ढूंढते ढूंढते जीआरपी के पास फ़ोटो मिली, उन्होंने बॉडी वहाँ भेज दी। उन्होंने बोला मालगाड़ी के नीचे आके कटी है, जबकि सारा मामला प्री प्लान है। उन्होंने मार के घर में उसकी जीभ बाहर निकली हुई है, जिससे पता चलता है कि पहले गला दबा के मारी गई है, उसके बाद ट्रैक पे लेटाई गई है, सीधी लेटी है। अगर कूदने से और वो करने से तो उसका आप देख ही सकते हो फोटो में। ये सारे एविडेंस यही करते हैं कि घर में 3 ही प्राणी थे। रणबीर ने और उनके बच्चों ने मिलके जो है ना इस काम को अंजाम दिया है। उसके साथ कुछ और भी इन्वॉल्व होंगे, ताकि वहाँ से 30 किलोमीटर दूर जटवाड़ा रेलवे स्टेशन पे डेड बॉडी कैसे पहुँची। और अभी क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? अभी हम मांग ये कर रहे हैं कि जिन्होंने भी ये रणबीर को गिरफ्तार करके और उससे पूरी पूछताछ करके CIA या CBI द्वारा जांच करा के मेरी बहन यहाँ तक कैसे पहुँची, उसका डबल मर्डर कैसे क्यों हुआ, किस कारण हुआ, पूरे हत्या 27/10 को बात की थी, उसी रात को हो गई। 28 की सुबह मेरे को पता चला और 28 को 3 बजे करीब जो है ना हम GRP थाने में पहुँचे हैं। जब जाके उन्होंने बोला डेड बॉडी वहाँ भेज दी है। 29 को मैंने FIR दर्ज करा दी। उन्होंने धारा 306 दर्ज की थी उस टाइम पे, 3 बार FIR फाड़ने के बाद। और मैं चाहता दफ़ा 302 जो है लगाई जाए, क्योंकि पहले मर्डर करके फिर उसके बाद डबल मर्डर किया गया। से मिला, उन्होंने सांत्वना दी कि अरेस्ट क्यों नहीं किया, लेकिन वो फिर 2 हफ्ते के बाद भी नहीं हुआ। फिर मैं IG साहब से मिला, IG साहब ने बोला कि मामले को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ये मामला DGP साहब कर सकते। DGP साहब से मिला, DGP साहब ने SP साहब से मिल के दोबारा फिर बताया कि आप जाओ, आपका जो है आपका संतुष्टि की जाएगी। मैंने कुछ बिंदु दिए थे CDR वगैरह निकालने के लिए, वो भी झूठे हैं, उसमें वे एविडेंस है ही नहीं, वे फ़ोन कॉल ही पूरी कटअप है। वो SHO का भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और उसके बाद मुख्यमंत्री तक मैं थाना कौन सा लगता है? थाना उनका थाना मोहाना लगता है, जहाँ एविडेंस हुआ है। वहाँ भी मैंने एक एप्लीकेशन लगाई थी, उन्होंने भी नहीं की बोला GRP में ही होगी आपकी, क्योंकि वहाँ पे डेड बॉडी मिली है। जबकि इंसिडेंट सबसे पहले हुआ है मोहाना थाने के अंदर, गांव बूढ़ा के अंदर, तो उन्होंने भी FIR दर्ज नहीं की है। SP सोनीपत से भी फ़ोन पे बात की थी, उन्होंने मना कर दिया। और SP अम्बाला से मिल के आ गया, DGP से भी सबसे मिल लिया हूँ, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। अभी तक अपराधी खुले घूम रहे हैं और हमें भी डर है कि कहीं हमारे ऊपर और अटैक ना कर दें। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुभाष सिंह, आर्मी मेडिकल कोर्स से रिटायर्ड। हम 2 भाई और 1 बहन। गांव कौन सा? मेरा गांव भटगांव है, मैं अभी सोनीपत में रह रहा हूँ। छोटा भाई भी उन्हीं की तरफ मिला हुआ है। SP साहब बोलते हैं आपकी भांजी और आपके भाई ने जो आपके खिलाफ हुआ गलत और सल्त बयान दे